Good morning, student. Myself, Kishan Kumar Nirwan from GPC Chittorgarh, lecturer in Mechanical Engineering Department. आज हम डिस्कस करेंगे आपके थ्योरी ऑफ मशीन के चैप्टर नंबर 10 जायरोस्कोप। तो जायरोस्कोप क्या होता है? इफ द एक्सिस ऑफ स्पाइनिंग या रोटेटिंग बॉडी इज गिवन एन एंगुलर मोशन अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ स्पिन, an angular acceleration act on the body about the third perpendicular axis. So the torque required to produce this acceleration is known as the active gyroscopic couple. कि अगर आपके पास कोई रोटर है या कोई रोटेटिंग बॉडी है और वो किसी अक्स के सापेक्ष रोटेट हो रही है, अगर इस एक्सिस को किसी दूसरी परपेंडिकुलर एक्सिस के सापेक्ष इसे रोटेट किया जाए, अगर एक्सिस को रोटेट किया जाए, एक एक्सिस तो वो है जिसके सापेक्ष बॉडी रोटेट हो रही है, और उसी एक्सिस को किसी दूसरे परपेंडिकुलर एक्सिस के सापेक्ष अगर उसे रोटेट किया जाए तो एक एंगुलर एक्सेलरेशन थर्ड परपेंडिकुलर एक्सिस के सापेक्ष जनरेट होता है, जिसे एक्टिव जायरोस्कोपिक टॉर्क बोलते हैं। जैसे अगर आपके एक्सिस ऑफ स्पिन जो है एक्स एक्सिस है और उसे वाई एक्सिस के सापेक्ष रोटेट करवाया जाए तो जायरोस्कोपिक जो टॉर्क है वो जेड एक्सिस के सापेक्ष लगेगा। ओके, तो ए रिएक्टिव जायरोस्कोपिक टॉर्क या कपल ऑल्सो एक्ट ऑन द रोटेटिंग बॉडी। तो एक रिएक्टिव, आपने न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि हर एक्शन की एक रिएक्शन होती है। उसी तरीके से क्योंकि किसी भी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्ट अपन उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। किसी भी बॉडी के अंदर अगर एक्सेलरेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन अगर अपन को प्रोड्यूस करना है, किसी बॉडी में अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है तो हमें उस पर फोर्स लगाना होगा, और अगर हम फोर्स लगाएंगे तो उसका अपोजिट फोर्स यानी एज ए रिएक्शन भी हमें प्राप्त होगी। उसी तरीके से अगर किसी भी बॉडी के अंदर हमें एंगुलर एक्सेलरेशन उत्पन्न करना है तो उस पर टॉर्क लगाना होगा, और अगर हम किसी बॉडी पर टॉर्क लगाते हैं, अगर हम किसी बॉडी के ऊपर टॉर्क लगाते हैं तो हमें उसके इक्वल एंड अपोजिट रिएक्टिव टॉर्क भी मिलेगा। तो ए रिएक्टिव जायरोस्कोपिक टॉर्क या कपल ऑल्सो एक्ट ऑन द रोटेटिंग बॉडी, और द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय दिस रिएक्टिव कपल नोन एज द जायरोस्कोपिक इफेक्ट। और जो हमें वो रिएक्टिव कपल हमें प्राप्त होगा, वो जो उस बॉडी के ओवर इफेक्ट डालता है वही हमें, उसे ही हम जायरोस्कोपिक इफेक्ट कहते हैं। तो जायरोस्कोपिक इफेक्ट क्या हो गया? द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द रिएक्टिव कपल ऑन द रोटेटिंग बॉडी नोन एज जायरोस्कोपिक इफेक्ट। कि रिएक्टिव कपल के द्वारा बॉडी के ऊपर लगाया गया जो प्रभाव होता है, जो इफेक्ट होता है, उसे ही हम जायरोस्कोपिक इफेक्ट कहते हैं। अब हम देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि कोई बॉडी है और वो रोटेट हो रही है किसी एंगुलर वेलोसिटी पर, तो उसे हम एज ए वेक्टर शो कर सकते हैं। ओके, तो द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी बाय स्पेसिफाइड बाय रोटेटिंग, कि कोई भी अगर रोटेटिंग बॉडी है और उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या क्या चीज़ें अपने पास रखती हैं, किस तरीके से मुझे स्पेसिफाइड कर सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी, जो बॉडी आपके रोटेट हो रही है उसका एक मैग्नीट्यूड होता है। अगर उसे हम एज ए वेक्टर अगर हम उसे शो कर रहे हैं तो उसमें उस वेक्टर की कुछ लेंथ होगी, और वो लेंथ क्या होगी? आपके मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। उसके अलावा उसकी डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन किधर होगी? डायरेक्शन होगी उसकी एक्सिस ऑफ स्पिन। तो द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ द रोटर या रोटेटिंग बॉडी, उसकी एक डायरेक्शन होगी। और थर्ड होगा उसका सेंस ऑफ रोटेशन, कि वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। एंगुलर वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो दिस रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर। देखिए आप इस तरह से जो लेंथ है आपकी वो ओमेगा, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? लेंथ ऑफ द वेक्टर होगा। डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ द रोटर इज रिप्रेजेंटेड बाय ड्रॉइंग द पैरेलल टू एक्सिस ऑफ द रोटर। उसकी जो डायरेक्शन है वो एक्सिस के पैरेलल ही होगी। ओके, और नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। और जिस प्लेन के अंदर आप किसी भी रोटर को देखिए तो रोटर में जो एक्सिस होती है वो एक्सिस कहाँ होती है? वो जिस प्लेन में रोटेट हो रही है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है।
लाइक जैसे कि ये कोई बॉडी है इस तरीके से रोटेट हो रही है, तो डायरेक्शन जो होती है वो इसके परपेंडिकुलर ही होती है इसके एक तरीके से, और इसी के एक्सिस, तो जिस प्लेन में वो रोटेट हो रही है बॉडी उसके परपेंडिकुलर या फिर पैरेलल टू एक्सिस। ओके, ये उसकी डायरेक्शन होगी। और सेंस क्या होगी? सेंस ऑफ रोटेशन इज डिनोटेड बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? इफ द राइट हैंड फिगर्स फॉलो द कर्व लाइक द सेंस ऑफ रोटेशन देन द थंब डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर। कि अगर हम राइट हैंड थंब को अगर हम एक्सिस को, उस थंब को तो एक्सिस के ऊपर लेकर के, और हम उंगलियों को इस तरीके से मोड़े, अगर वो क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज मोड़े, और एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन सेंस दे। अगर हम, जैसे आपके पास अगर कोई एक्सिस है, अगर आपके पास कोई भी एक्सिस है तो उसको, उसकी तरफ अगर हम क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज की तरफ उंगलियों को मोड़ करके अगर हम उसे पकड़ते हैं तो जो थंब की जो डायरेक्शन होगी वही आपके एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। ठीक है, जिस तरीके से आप ये देख सकते हैं ए और बी में मैंने ब्लैक से दिखाया है क्लॉकवाइज। जब हम व्यू करते हैं, इसमें व्यू का बड़ा रोल है कि किस साइड से देखने पर। ठीक है, तो जब हम ए और बी, हमारे पास दो ये पॉइंट दिए हुए हैं, ये देखिए दो पॉइंट है, और मैं कहता हूँ ये जब ब्लैक साइड में है तो आपके क्लॉकवाइज है। तो हम जब क्लॉकवाइज इसको देखते हैं एक ही साइड से, तो आप ये देखिए राइट हैंड साइड में एक सिंपली अगर हम इस तरह से समझें तो हमारे पास हैंड के ऊपर दो तल होते हैं, एक हथेली होती है जिसको हम कह सकते हैं एक वाइट, और एक उसका पीछे का पोर्शन जो ब्लैक होता है ना। तो हम देखते हैं, इसको हम देखने के लिए हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज है तो जिस तरीके से ये मूव हो रही है तो आप इस अक्स के ऊपर रखें हैंड को, तो आपका जो ब्लैक वाला तला है वो ऊपर होगा, और उंगलियों को आप इसकी जो डायरेक्शन दिखाई हुई है उस डायरेक्शन में मोड़ते हुए आप इस जब एक्सिस को पकड़ते हैं तो हमारा जो थंब है वो बी की साइड दिखता है, ए टू बी। तो आप ये देखिए इसमें डायरेक्शन क्या की हुई है, ए से बी। लेकिन अगर डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज हो, जिस तरह से मैंने रेड से दिखाया हुआ, तो अगर इस तरीके से हमें उंगली को मोड़ना है तो आप देखिए इस एक्सिस को जब हम देखते हैं तो वाइट वाला तला हमारे ऊपर होगा और एक्सिस जो है वाइट वाले तले पे होगी, और उसको कर्ल को हम उंगलियों को उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मोड़ते हैं तो हमारा जो डायरेक्शन है वो हमें मिलती है। हमारा जो अंगूठा है, थंब है, वो हमें ए की ओर दिखता है, बी से ए की ओर, तो हमारा जो डायरेक्शन है उस समय बी से ए की ओर होगा, पैरेलल। ये देखिए आप। और दूसरा, इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, सेट रूल। सेट रूल जो है होता है, जैसे हम स्क्रू को कसते हैं तो हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं और उसे ओपन करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो जब हम किसी भी नट को कसते हैं, स्क्रू को कसते हैं, तो हम जब उसको पेचकस की सहायता से कसते हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो वो हमसे दूर की ओर जाता है। तो आप ये रूल भी याद रख सकते हैं, क्लॉकवाइज मतलब अवे फ्रॉम द व्यूअर। जो व्यूअर है आपका, जहाँ से आप देख रहे हो वहाँ से दूर जाएगी। तो आप ये देखिए क्लॉकवाइज था तो ये आपका व्यूअर था, तो व्यू से दूर की ओर जाना है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो व्यू के पास में आना है। ये देखिए तीर का निशान जो है व्यू के पास में बनेगा। तो इट्स अ वेरी सिंपल रूल। आप सेट रूल से भी याद कर सकते हैं और थंब रूल से भी हम इसको देख सकते हैं। ओके, अब उसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन जनरेट होता है। तो आप ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में क्या हो रखा है कि आपके पास ये जो रूटर है वो एक्स एक्सिस के सापेक्ष रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज। ये हमने एज्यूम किया क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। उसके बाद देखिए किसी भी एंगुलर वेलोसिटी में अगर हमें चेंज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, या तो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज कर दे, या उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए, या फिर दोनों को चेंज कर दिया जाए। तो आपका एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो जाएंगे। और चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज एंगुलर वेलोसिटी के अंदर चेंज को ही हम क्या करते हैं, समय के साथ अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है एंगुलर वेलोसिटी में, तो उसे एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो आपको देखिए ये एक्स एक्सिस के सापेक्ष पहले रोटेट हो रहा था, उसके बाद क्या किया हमने, कुछ डी थीटा पे कुछ डी टी समय बाद में ये डायरेक्शन जो है इसकी एक्स डैश हो जाती है, एक्स से एक्स डैश हो जाती है, मतलब ये जेड एक्सिस के सापेक्ष रोटेट हुआ है। तो जो जिसके सापेक्ष, जो एक्सिस ऑफ स्पिन जिस एक्स के सापेक्ष रोटेट होता है उसको हम एक्सिस ऑफ प्रिसिशन बोलते हैं। प्रिसिशन या प्रिसाइशन बोलते हैं हम एक्सिस ऑफ। तो हम उसके बाद देखते हैं
कि ये इस तरह से मूव हुआ तो रोटेट क्लॉकवाइज व्यू फ्रॉम, तो हम ये देखते हैं कि क्या हुआ। ठीक है, जब हम उसके एक्सिस में उसके एंगुलर, मैंने कहा था आपको कि किसी भी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज किस तरीके से कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज करके और उसके परिमाण में परिवर्तन करके। तो आप ये देखिए कि स्टार्टिंग में मैं कहता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये ओमेगा से रोटेट हो रहा था, उसके बाद क्या होता है कि वो एक्सिस चेंज होकर के डायरेक्शन, तो उसकी डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन में रहेगी, लेकिन मैंने उसका क्या किया है, परिमाण भी चेंज किया, ओमेगा प्लस डी ओमेगा। अगर ओमेगा ही होता तो ये यहीं तक होता, बट ओमेगा प्लस डी ओमेगा है। फिर उसके बाद हम इसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं, तो ये तो इसका चेंज इन, पहले यहाँ था अब इतना है, तो ये वाली जो क्या दिखाएगी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, तो एक डायरेक्शन तो हमें शो करेगी कि इसके परिमाण में कितना चेंजेज हुआ, एक हमें शो करेगी कि इसके में डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ है। तो जो ओ ए है वो एंगुलर वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन, ए बी जो है एंगुलर वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, और ए सी है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन, और सी बी जो है चेंज इन द एंगुलर वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन। तो हम देखते हैं चेंज ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन किस तरीके से हुआ है। तो किस तरीके से हुआ है, तो चेंज देखेंगे अपन, तो चेंज कितना हुआ है ऐसी। तो सबसे पहले ओमेगा इस एक्स डायरेक्शन के अंदर हम देखते हैं, तो एक्स इस डायरेक्शन के अंदर हम देखते हैं चेंज, तो ये डेल थीटा है, तो हम देखेंगे ओमेगा प्लस डेल ओमेगा कोस, ये ओमेगा प्लस डेल ओमेगा कोस डेल थीटा यहाँ तक आ जाएगा वो, और ये ओमेगा ही है तो इसको हम नेगेटिव कर देंगे। तो ओमेगा प्लस डेल ओमेगा कोस डेल थीटा माइनस ओमेगा, ये चेंज हुआ है, तो टाइम के साथ करेंगे तो डेल टी से भाग देंगे, इसका लिमिट लेंगे हम। और जब डेल्टा टी गोज टू जीरो तो डेल थीटा गोज टू जीरो, तो कोस डेल थीटा, जब थीटा की वैल्यू बहुत ही कम होती है डेल थीटा की, तो हम कोस डेल थीटा जो है 1 बन जाता है। और इन वैल्यूज़ को हम रखेंगे तो हमारे पास आता है, उसको बोलेंगे अल्फा एक्स, एंगुलर एक्सेलेरेशन इन द एक्स डायरेक्शंस, तो वो आएगा डी ओमेगा अपॉन डी टी। इसी तरीके से हम देखते हैं कि चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन, तो स्टार्टिंग में वाई डायरेक्शन में कोई भी नहीं था, जीरो था, लेकिन बाद में कितना है, ओमेगा प्लस डेल ओमेगा साइन थीटा। ठीक है ना, ये इस डायरेक्शन में देखिए ये है ओमेगा प्लस डेल ओमेगा साइन डेल थीटा, और स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था, तो हम इसमें देखेंगे कि ओमेगा प्लस डेल ओमेगा साइन थीटा माइनस जीरो, और सो टाइम के रेस्पेक्ट में देखेंगे, और जब थीटा बहुत कम होता है तो साइन डेल थीटा इक्वल टू डेल थीटा हो जाता है। तो हम देखते हैं ओमेगा प्लस डेल ओमेगा इंटू डेल थीटा डेल टी, और डेल इसको ओपन करेंगे तो ओमेगा डॉट डेल थीटा प्लस डेल ओमेगा डेल थीटा बहुत स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही छोटी क्वांटिटी और गुणा होकर के छोटी हो जाती है, तो इसको हम नेगलेक्ट कर लेंगे। तो ओमेगा डेल थीटा अपॉन डेल टी, और जब लिमिट की वैल्यू हम यहाँ पर हटाते हैं तो ओमेगा डी थीटा अपॉन डी टी, तो टेक एंगुलर एक्सेलरेशन, टोटल एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई, तो अल्फा होगा डी ओमेगा अपॉन डी टी प्लस ओमेगा डी थीटा अपॉन डी टी। तो हम ये देखते हैं कि the angular acceleration we get when we change the magnitude of angular velocity as well as direction of the axis of the rotation। तो हमने एक्सिस को भी चेंज किया है और उसके अलावा हमने चेंज किया है उसके मैग्नीट्यूड को भी। तो डी ओमेगा अपॉन डी टी क्या शो करता है, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रूटर, कि आपके मैग्नीट्यूड को चेंज में जो चेंजेज आया है वो डी ओमेगा अपॉन डी टी को शो करता है, और अगर आपके डायरेक्शन में चेंज है वो ओमेगा डी थीटा अपॉन डी टी, क्योंकि थीटा जो है डायरेक्शन को चेंज को शो कर रहा है तो इसको शो करता है नॉट। अब थर्ड हम देखते हैं इफ ओनली चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द स्पिन ऑफ द एक्सिस ऑफ द रूटर, क्योंकि जब आपके एरोप्लेन है शिप्स है तो उसके अंदर हम उसके एक्सिस की उसके स्पीड को तो चेंज नहीं कर सकते, उसके मैग्नीट्यूड को तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वो उसमें जब लेफ्ट टर्न राइट टर्न वगैरह हम जब लेते हैं तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, तो ओनली डायरेक्शन चेंज। तो हम ये देखते हैं, आप देखिए कि स्टार्टिंग में एक्स डायरेक्शन में ओमेगा से था, उसके बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और चेंज होकर भी उसका जो उसका मैग्नीट्यूड है वो ओमेगा है, केवल डायरेक्शन चेंज हुई है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, अब आप देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में ये ओमेगा था, उसके बाद यहाँ पर भी, तो ये जो चेंज को शो करता है, और ये हो गया आपका डेल थीटा। ठीक है, तो हम जानते हैं ये चेंज, तो ये चेंज कितना आया है, तो आर क्या होता है, आर क्या होता है, यहाँ पर जो रेडियस है और बीच में जो एंगल है दोनों के बीच में, तो यहाँ पर जो रेडियस क्या होता है, दोनों इस वेक्टर का परिमाण जो क्या है आपके ओमेगा, तो ओमेगा डेल थीटा,
तो टाइम के अकॉर्डिंग क्या होगा, ओमेगा डेल थीटा अपॉन डेल टी, तो ओमेगा डी थीटा अपॉन डी टी इसकी वैल्यू प्राप्त होती है। और हमने अभी देखा भी था कि टोटल जो हमने अभी देखा था कि डी ओमेगा अपॉन डी टी प्लस ओमेगा डी थीटा अपॉन डी टी, ये क्या कर रहा था, उस परिमाण में जो चेंज उसको शो कर रहा था। परिमाण में चेंज नहीं तो उसको जीरो कर दो तो हमें डायरेक्ट ये वैल्यू प्राप्त हो जाती। तो अल्फा हमें प्राप्त होता है ओमेगा डी थीटा अपॉन डी टी। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन बाय थर्ड एक्सिस विच इज पैरेलल टू द प्लेन डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू ओमेगा पी। तो ये एक्सिस ऑफ प्रिसिशन के बारे में, ये यहाँ पर जो ओमेगा डी थीटा अपॉन डी टी क्या है, ओमेगा पी, क्योंकि ये आपके किसी थर्ड दो जो सेकंड एक्सिस है, एक्सिस ऑफ स्पिन जो की जो ओमेगा है, ओमेगा क्या है, एक्सिस ऑफ स्पिन। और डी थीटा अपॉन डी टी चेंज इन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इट इज ऑल्सो एंगुलर वेलोसिटी बट विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड एक्सिस। वो एक्सिस जिसके सापेक्ष आपकी जो एक्सिस ऑफ स्पिन रोटेट हो रही है उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ प्रिसिशन, और उसको हम लिखेंगे ओमेगा पी से। ओके, तो जायरोस्कोपिक टॉर्क क्या होता है, तो वी नो दैट कि द एंगुलर एक्सेलरेशन नॉट प्रोड्यूस बाय इटसेल्फ। एंगुलर एक्सेलरेशन जो है खुद से उत्पन्न नहीं होता है। तो टू प्रोड्यूस द एंगुलर एक्सेलरेशन वी हैव ए टॉर्क, बिकॉज व्हेन टॉर्क अप्लाई टू एनी बॉडी देन एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। तो हम ये देखते हैं कि किस तरीके से, ये देखिए आप ए बी अप्लाइड कपल था ओमेगा, उसके बाद इसका डायरेक्शन चेंज होकर एक्स डायरेक्शन एक्स डैश हो जाती है लेकिन ओमेगा ही है। तो ये चेंज इन डायरेक्शन, तो आपके ये देखिए इस डायरेक्शन के अंदर ओमेगा चेंज हो रहा है। देखिए ये इस डायरेक्शन में आपके अगर ओमेगा चेंज हो रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, चेंज इन एंगुलर एक्सेलरेशन, तो इसी डायरेक्शन में ही तो टॉर्क लगेगा आपके। तो जो रिएक्टिव टॉर्क होगा वो इस तरीके से लगेगा। ओके, तो बी डैश ए डैश जो है रिएक्शन कपल है, तो चेंज इन द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या है, ओमेगा टू डेल थीटा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन हमें पता है ओमेगा डी थीटा अपॉन डी टी। तो डी थीटा अपॉन डी टी को हम ओमेगा पी लिखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्रिसिशन एक्सिस, जिस अक्ष के सापेक्ष आपकी एक्सिस ऑफ स्पिन भी रोटेट कर रही है। तो अल्फा इक्वल टू होगा ओमेगा ओमेगा पी, तो टी इक्वल टू होता है आई अल्फा, तो टी इक्वल टू आई ओमेगा ओमेगा पी। तो आई इक्वल टू होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोटर। ओके, तो अब तक हमने देखा कि कोई भी अगर बॉडी है, कोई रोटेटिंग बॉडी है जो किसी एक्स के सापेक्ष रोटेट हो रही है, तो कोई सेकंड एक्सिस जो परपेंडिकुलर है आपके एक्सिस ऑफ स्पिन के, उसके सापेक्ष अगर आपके एक्सिस ऑफ स्पिन रोटेट होती है और उस एक्स को तो एक्सिस ऑफ प्रिसिशन कहते हैं, तो जो आपकी थर्ड परपेंडिकुलर एक्सिस है उस पर आपके एक जायरोस्कोपिक इफेक्ट, एक एक्टिव कपल लगता है और एक रिएक्टिव कपल लगता है। तो इस तरह के हमारे एक्स वाई जेड तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है। अगर एक्स एक्स के सापेक्ष अगर कोई बॉडी जो है रोटेट हो रही है और अगर उसे वाई एक्स के सापेक्ष उस एक्सिस ऑफ रोटेशन को अगर मूवमेंट दी जाए, उसको घुमाया जाए, तो जेड एक्स के सापेक्ष आपके जो कपल लगेगा वो जायरोस्कोपिक कपल होगा। उसके बाद हमने देखा कि एंगुलर जो वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी को हम वेक्टर के रूप में शो कर सकते हैं। उसकी मैग्नीट्यूड होता है, उसकी डायरेक्शन होती है और उसका सेंस होता है। किस तरीके से हम सेंस देखते हैं, तो हम सेट रूल जो बहुत ही बेस्ट रूल है और राइट हैंड थंब रूल से भी देख सकते हैं। तो सेट रूल के अकॉर्डिंग अगर क्लॉकवाइज है तो वो व्यूअर से दूर की ओर जाएगी वेक्टर, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो व्यूअर की ओर आएगी। उसके बाद हमने देखा जायरोसी कपल की जो वैल्यू होती है वो होती है टी इक्वल टू आई ओमेगा ओमेगा पी। किस तरीके से हम एंगुलर एक्सेलरेशन की कैलकुलेशन करते हैं और उसके बाद टॉर्क की कैलकुलेशन करते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द जायरोस्कोपिक कपल। जायरोस्कोपिक कपल क्या है, इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, आगे जब लेक्चर में देखेंगे कि जायरोस्कोपिक इफेक्ट का क्या प्रभाव होता है आपके एरोप्लेन पर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।